नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। साल 2022 बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम है। एक तरफ जहां आरजेडी इस बात का दावा कर रही है कि आरजेडी सरकार बनाने वाली है खर मास के बाद, तो दूसरी तरफ बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर के भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन तमाम खबरों के बीच में इसी साल 5 राज्यसभा की सीटों पर भी चुनाव होना है और सबसे खास जो सीट है वो सीट है लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती का। सवाल ये कि क्या मीसा भारती की जो सीट है वो इस बार फिर से एक तरीके से रिन्यू की जाने वाली है, क्या उनको फिर से मौका मिलने वाला है, या जिस तरीके से दिख रहा है कि पिछले कुछ सालों से आरजेडी के अंदर ही मीसा भारती पूरी तरीके से गॉन हो गई हैं, क्या उनकी जगह कोई और राज्यसभा में दहाड़ेगा? क्या है पूरी खबर और क्या है इस खबर का के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी विस्तार से। साल बिहार की राज्यसभा की खाली हो रही 5 सीटों के लिए सियासत तेज हो रही है। जनता दल यूनाइटेड कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह साल के जुलाई में राज्यसभा से ड्रार हो जाएंगे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का हाल ही में निधन हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती की राज्यसभा की सदस्यता भी समाप्त होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे की सीट भी खाली हो रही है। इन सीटों के लिए रिटायर हो रहे नेता दोबारा लाइन में लगे दिख रहे हैं, तो नए चेहरे भी कतार में लगेंगे, ये तय है। सबसे पहले बात जेडीयू की 2 सीटों की, इसमें से एक सीट किंग महेंद्र के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट पर अभी करीब 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। देखना यह है कि पार्टी इस सीट पर 2 साल के लिए किसे राज्यसभा भेजती है। इसके लिए केसी त्यागी सहित कुछ नाम चर्चा में हैं। वहीं जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की राज्यसभा की सीट जुलाई में खाली हो रही है। आरसीपी सिंह की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से अदावत जगजाहिर है, लेकिन आरसीपी सिंह के केंद्र सरकार में मंत्री रहने के कारण जेडीयू कोई भी जोखिम उठाती नहीं दिख रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि जेडीयू उन्हें तीसरी बार राज्यसभा सदस्य मीसा भारती का कार्यकाल भी साल 2022 में समाप्त हो रहा है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बाद लालू परिवार से आरजेडी की सक्रिय राजनीति में तेजस्वी यादव के बाद मीसा भारती ही हैं। तेजस्वी यादव बिहार में अपनी राजनीति को सहज रखने के लिए मीसा भारती को फिर राज्यसभा सदस्य बनाकर दिल्ली भेज सकते हैं। हालांकि क्योंकि जिस तरीके से मीसा भारती पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरीके से कहें कि राजनीति के मेन स्ट्रीम से गायब हैं, उसके बाद चर्चा इस बात की भी कि क्या वो अब दोबारा राज्यसभा नहीं जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ साल 2022 में बीजेपी की 2 सीटें भी खाली हो रही हैं। दोनों सवर्ण जाति की सीटें हैं। इसमें गोपाल नारायण सिंह क्षत्रिय तो दूसरे सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण की। गोपाल नारायण सिंह की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अच्छी पकड़ है, साथ ही शाहाबाद क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। उनकी राज्यसभा के लिए दोबारा दावेदारी रहेगी। वहीं सतीश चंद्र दुबे की बीजेपी ने वाल्मीकि नगर से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, आनन फानन में राज्यसभा भेजा था। हाल ही में जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से सतीश चंद्र दुबे को दोबारा दावेदारी को मजबूत कर दिया है। हालांकि बीजेपी में राज्यसभा सीटों का अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। तो सवाल ये कि 5 सीटें जो खाली हो रही हैं, जिसमें किंग महेंद्र की सीट उनके निधन की वजह से खाली हुई हैं, उस पर कौन जाएगा उस पर तो नजरें ही, लेकिन आरसीपी सिंह का जाना कन्फर्म माना जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी में कौन जाएगा राज्यसभा, क्योंकि उनकी 2 सीटें खाली हो रही हैं और इसका जो फैसला है वो आला कमान यानी कि केंद्रीय नेतृत्व करता है। तो दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली जो आरजेडी है, क्या लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती तेजस्वी यादव की बड़ी दीदी राज्यसभा जाएंगी, या इस बार किसी और को भेज चल के सब लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव सबको चौंकाने वाले हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।